Topic is thermal expansion. Thermal expansion in solid. So expansion. What is expansion? Expansion. The word expansion means change in size. ऑलमोस्ट ऑल द सॉलिड जो हैं जब उनको हीट करते हैं तो उनकी लेंथ बढ़ती है, उनका एरिया बढ़ता है, उनका वॉल्यूम भी बढ़ता है. देयर इज इंक्रीज इन द साइज व्हेन द सॉलिड्स गेट हीटेड. तो इंक्रीज इन साइज मीन्स लेंथ इंक्रीजेज, एरिया इंक्रीजेज एंड वॉल्यूम इंक्रीजेज. लिक्विड और गैसेज के केस में वॉल्यूम इंक्रीजेज, वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा. तो थर्मल एक्सपेंशन हम स्टडी करेंगे. थर्मल हीट की वजह से जो एक्सपेंशन होता है, हीट की वजह से हीट जब किसी मटेरियल को देते हैं और उसके साइज में इंक्रीज हो जाता है, चेंज आ जाता है, दैट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन. तो थर्मल एक्सपेंशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. लीनियर एक्सपेंशन, अगर लेंथ में एक्सपेंशन आए, लेंथ में चेंज आए तो लीनियर एक्सपेंशन. एरिया में चेंज आए तो एरियल एक्सपेंशन. वॉल्यूम में चेंज आए तो वॉल्यूम एक्सपेंशन. राइट. तो दैट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया. तो लीनियर एक्सपेंशन करते हैं. लीनियर एक्सपेंशन. व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन? सपोज दैट वी हैव अ रॉड. ये हमारे पास एक रॉड है एंड इट्स इनिशियल लेंथ इज L0. हमने इसको हीट किया. वी हैव हीटेड द रॉड. हीट करने से इसका लेंथ इंक्रीज हो गया. हीट करने से हीट हमने सप्लाई किया इसको. हीट इज एनर्जी. तो देयर इज अ चेंज इन द लेंथ. तो नई जो लेंथ बढ़ी दैट इज डेल्टा एल. इनिशियल लेंथ है L0, डेल्टा एल मान लिया चेंज इन लेंथ. तो नई जो लेंथ बनी, द न्यू लेंथ इज L0 और उसमें कितना इंक्रीज हुआ? थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, दैट इज डेल्टा एल. डेल्टा एल इज द इंक्रीज इन द लेंथ. सो लीनियर एक्सपेंशन. अब क्या दिया आपने? हीट दिया. यू हैव अप्लाइड द हीट. तो हीट को मैं डेल्टा थीटा मान लेता हूँ. डेल्टा टी भी लिखा होता है कई बुक्स में, जो आपका दिल करे वो आप लिखें. तो क्या इट इज फाउंड दैट कि चेंज इन लेंथ जो है, दिस चेंज इन लेंथ, it is found experimentally that change in length depends upon initial length L0. अगर इनिशियल लेंथ ज़्यादा होगी तो जब आप हीट करोगे तो चेंज आएगा जो लेंथ में, वो भी ज़्यादा होगा. और चेंज इन लेंथ किसके कारण चेंज हुआ? हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण. तो जो है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर थीटा टी टेम्परेचर है, हीट नहीं है, टेम्परेचर. तो इट इज डायरेक्ट ऑल्सो अगर प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर. दोनों ही क्वेश्चंस को कंबाइन कर लें तो चेंज इन लेंथ जो मेरे पास बनेगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ इनटू डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर. नाउ चेंज इन लेंथ यहाँ से निकाल लूँ तो यहाँ से चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा? चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू न्यू लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ. तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना पड़ेगा मुझे. इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊँ तो कॉफिशिएंट अल्फा आएगा, कांस्टेंट अल्फा L0 डेल्टा थीटा. ये जो अल्फा है इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा को. अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकालना है. व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाई L0 चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ इनटू 1 बाई डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर. तो इसका जो यूनिट बनेगा, लेंथ से लेंथ कट जाएगा डायमेंशन, और यूनिट जो बनेगा, यूनिट पर डिग्री सेल्सियस, ये ऊपर जाके पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन, राइट. ये इसके यूनिट है. अब यहाँ से देखिए, यहाँ से चेंज इन लेंथ मैंने लिखा L माइनस L0 इज इक्वल टू अल्फा इनिशियल लेंथ L0 डेल्टा थीटा, राइट. सो न्यू लेंथ जो मेरे पास आएगा, न्यू इट इज इक्वल टू L0 इधर जाके पॉजिटिव हो गया, प्लस अल्फा L0 डेल्टा थीटा. सो दिस इज द न्यू लेंथ आफ्टर हीटिंग. इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल लेंथ में क्या ऐड हो गया. इनिशियल लेंथ में देखो, इट इज इनिशियल लेंथ, जो न्यू लेंथ आया, इनिशियल लेंथ में क्या ऐड हुआ? अल्फा
एल नॉट और डेल्टा थीटा। नाउ अल्फा, अल्फा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए और स्मॉल आए, पॉजिटिव और स्मॉल, तो जो है स्मॉल इंक्रीज इन लेंथ। कोई ऐसा भी मटेरियल है जिसको आप हीट करते रहो और उसकी लेंथ इंक्रीज ही ना हो, द सच काइंड ऑफ मटेरियल इज नोन एज क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज में जो है अल्फा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 है। इट मीन इसको जब आप हीट करते हो, जब आप इसको हीट करते हो तो देयर इज अ नेग्लिजिबल चेंज इन द लेंथ, इनवार। दूसरा इनवार जो है, व्हाट इज इनवार? आयरन 64% आयरन और प्लस 36% निकल, इनका कॉम्बिनेशन है ये इनवार। अब इसमें भी जो है वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू अल्फा की वैल्यू स्मॉल होने का मतलब स्मॉल इंक्रीज इन द लेंथ व्हेन दे आर हीटेड, इट्स वैल्यू इज 0.1। अल्फा का वैल्यू 0.1 इंटू 10⁵5, दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू। तो इस तरह के, और सबसे ज़्यादा अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव और लार्ज किसमें है? पॉजिटिव एंड लार्ज। पॉजिटिव और लार्ज वैल्यू है एल्यूमिनियम के लिए है 2.5 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। तो ये भी पर डिग्री सेल्सियस। तो अगर इसकी वैल्यू लार्ज, इट मीन्स व्हेन एल्यूमिनियम हीटेड देन इट्स लेंथ जो है, इसका जो लेंथ है वो बहुत हाई रेट से जो है इंक्रीज होगा। उसके बाद ब्रास है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लैटिनम है, राइट। तो लेकिन ये जो इनवर है और क्वार्ट्ज है, इसमें जो है वेरी स्मॉल, वेरी निग्लिजिबल इंक्रीज इन द लेंथ, राइट। तो इसके लिए अल्फा का वैल्यू 0। अब बात करते हैं, हमने पढ़ा है कंडक्टर का, तो इस जो +2 में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। कंडक्टर्स के केस में हमने ये फाइंड आउट किया है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये हमने पढ़ रखा है। लेंथ क्यों है, अगर आपको नहीं पता तो मैं ये भी समझा देता हूँ। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये है इलेक्ट्रॉन, ये दिया, बैटरी लगाई, इधर लगा दिया पॉजिटिव टर्मिनल और इधर लगा दिया नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो जो है इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी पहुंच जाए पॉजिटिव टर्मिनल से, जब ऑन करेंगे स्विच, जब स्विच को आप ऑन करोगे तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। इलेक्ट्रॉन का एक सर्कल काटना मतलब करंट का चलना। अगर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ में आए तो जल्दी पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ तक की लेंथ में आए तो लेट पहुँचेगा। इलेक्ट्रॉन का लेट पहुँचना ही रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही लेंथ बढ़ता है, ज़्यादा दूर से आएगा इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मान लो किसी कंडक्टर को आपने क्या किया, किसी कंडक्टर्स का लेंथ बढ़ा दिया तो उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ा, तो नया जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इस फॉर्मूला को देख के, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी। ये लिखा मैंने, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी, ये फॉर्मूला यहाँ से बनता है, तो 12th में लिखा है। फिर रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, थीटा की जगह मैंने जानबूझ के टी लिखा। रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, राइट। तो कंडक्टर्स के केस में ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर्स के केस में अल्फा इज पॉजिटिव एंड लार्ज। पॉजिटिव एंड लार्ज का मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा दे कंडक्टर को तो उनमें ज़्यादा चेंज आ जाता है लेंथ में, और तो लेंथ में ज़्यादा चेंज आएगा तो उनकी रेजिस्टेंस में भी ज़्यादा। और टेम्परेचर दें अगर कंडक्टर्स को, ये कंडक्टर्स को टेम्परेचर दिया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो रैंडमली इधर इधर वाइब्रेट करने लगे। वाइब्रेट करेंगे तो यहाँ नहीं पहुँचेंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे, करंट कम हो जाएगा। करंट अगर कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन निक्रोम हो गए, जैसे नाइक्रोम, नाइकोस्टेंटन, मैग्नीम, ये जो है मिक्स्ड जो एलॉयज है उनके लिए अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव ही है लेकिन स्मॉल है। पॉजिटिव और स्मॉल का मतलब नेग्लिजिबल इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, इनमें जो है बहुत कम जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन +2 क्लास। सो मैंने आपको ये बताया। +2 में मैं आपसे दोबारा पूछूंगा यहाँ पे
ये मैंने आपको बताया था, ये फिर वहाँ बच्चों को पता नहीं चलता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से है। दिस इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। अब दूसरे नंबर पे जो एक्सपेंशन है, जो सेकंड नंबर पे, वो है एरियल एक्सपेंशन, दैट इज एरियल एक्सपेंशन। तो लेट अस डू इट। सुपरफिशियल भी बोलते हैं इसको और एरिया भी, एरिया एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सपोज दैट दिस शीट वी हैव, हमारे पास ये शीट है, इसका लेंथ L0 और इसका ब्रेथ भी L0 है, ये शीट है। अब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने से इसके साइज में सपोज करो ये चेंज इंक्रीज आता है, बड़ी हो जाती है शीटें, लेंथ दोनों साइड से इंक्रीज होगा, इसका दोनों साइड से अगर इंक्रीज होगा तो ये चेंज आ गया लेंथ में, चेंज कितना आ गया डेल्टा एल। तो इधर भी तो आएगा, ये तो इधर को ही आया, इधर को भी इंक्रीज होगी शीट, तो इधर को भी जो चेंज आएगा दैट इज डेल्टा एल। लेंथ और ब्रेथ दोनों में इंक्रीज आएगा इसका, ठीक है। इनिशियल एरिया मान लेते हैं A0 का, जो ये बड़ी शीट है इसका एरिया जो है ए एरिया है, जो बड़ी सारी शीट है इसका जो हीट देने के बाद जो है इसके साइज में चेंज आया दैट इज ए। अब चेंज इन एरिया कितना आया डेल्टा ए, चेंज इन एरिया आ गया, जो नया एरिया न्यू एरिया ज्यादा है माइनस इनिशियल एरिया, चेंज इन एरिया आ गया। नाउ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब एरिया, चेंज इन एरिया जो है, चेंज इन एरिया वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड किया इनिशियल एरिया। अगर शीट का इनिशियल एरिया ही ज़्यादा होता तो चेंज भी ज़्यादा होता। और नंबर 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो आपने टेम्परेचर दिया, दोनों को कंबाइन करेंगे तो डेल्टा ए इज इक्वल टू, अब यहाँ प्रोपोर्शनली साइन हटाऊँ तो बीटा आएगा कांस्टेंट A0 डेल्टा थीटा, तो बीटा को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। तो बीटा का वैल्यू अगर यहाँ से निकालना है तो बीटा कितना निकल जाएगा, चेंज इन एरिया डिवाइड बाई इनिशियल एरिया A0 और इंटू 1 बाई डेल्टा थीटा, और इसके यूनिट भी इसके यही आएंगे पर डिग्री सेल्सियस, ये एरिया से ये कट जाएगा, ये पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन। तो कॉफिस बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ये हमें बताएगा कितना जो है चेंज आया एरिया में, राइट। इट्स वैल्यू इज चेंज इन एरिया, बीटा इज इक्वल टू चेंज इन एरिया डिवाइड बाई इनिशियल एरिया मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल ऑफ per degree rise in temperature, per degree rise. What is the change in area divided by initial area when there is a temperature change, per degree rise in the temperature change. तो दूसरी बात डेल्टा ए जो है, डेल्टा ए को मैं ये भी लिखता हूँ A माइनस A नॉट इज इक्वल टू बीटा A0 डेल्टा थीटा। तो ए मेरे पास नई न्यू एरिया आ गया A0 और प्लस बीटा A0 डेल्टा थीटा, तो ए आ गया A0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। इस तरह से ये इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, राइट। अब यहाँ से क्या नोटिस किया मैंने, एरिया होता है लेंथ का L0 का स्क्वायर, इनिशियल एरिया L0 का स्क्वायर, फाइनल एरिया जो आया तो कितना आना चाहिए, न्यू जो लेंथ है उसका स्क्वायर, जो नई लेंथ है उसका स्क्वायर आना चाहिए। तो दिस इज नोन एज एरियल एक्सपेंशन। थर्ड इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोलते हैं इसको, वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। थर्ड इज वॉल्यूम एक्सपेंशन और इट इज ऑल्सो नोन एज क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब क्यूबिकल जो एक्सपेंशन है, जैसे ये डस्टर है, मान लो ये इसकी लेंथ भी है, ये लेंथ है, इसकी ब्रेथ भी है और इसका हाइट भी है, तो जब आप इसको हीट करोगे तो तीनों में चेंज आएगा, लेंथ में भी चेंज, ब्रेथ में भी और हाइट में भी। तो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम में V0 मान लेता हूँ, इसका V0 क्या आएगा, लेंथ ब्रेथ को भी L से लिखते हैं, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट। अगर सेम साइज है, बराबर क्यूब है, पूरा क्यूब है, बराबर साइडें हैं सारी, डस्टर की तो नहीं है। अगर मैं क्यूब ले लूँ इस तरह से, ये क्यूब मैं कंसीडर कर लूँ, तो ये क्यूब, ये दिस इज ये क्यूब, ये अब इसको आपने हीट किया तो एक बड़ा क्यूब बन गया,
ठीक है, लेंथ भी बढ़ गया इसका, ब्रेथ भी और हाइट भी। हीट के बाद ये आया, आफ्टर हीटिंग दिस इज द साइज, साइज इंक्रीज, लेंथ भी बढ़ा, ब्रेथ भी और हाइट भी। तो ये इनिशियल वॉल्यूम V नॉट और नया वॉल्यूम V। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना बना, दैट इज इक्वल टू V माइनस V नॉट। आई कैन से दैट V नॉट इज इक्वल टू L क्यूब, तीनों साइडें अगर बराबर है, ये L और ये L, और ये L नॉट, ये L नॉट और ये L नॉट। ठीक है, तो और जो नया वॉल्यूम बना उस ये L नॉट आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये L क्यूब आएगा, राइट। क्यूब ऑफ वॉल्यूम जो है, क्यूब ऑफ लेंथ जो है वॉल्यूम दे देता है हमें। तो कहने का मतलब जब आप इसको हीट करोगे इसका लेंथ भी बढ़ेगा, इसका हाइट भी, इसका ब्रेथ भी। तो नया जो मेरे पास वॉल्यूम आया, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो चेंज इन वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। जीरो से आपने जितना भी टेम्परेचर बढ़ाया, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, दोनों को मिला लोगे तो डेल्टा V, प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा, और गामा नया कांस्टेंट आएगा, इनिशियल वॉल्यूम और डेल्टा थीटा। गामा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन। अब गामा को डिफाइन करना हूं, गामा मेरे पास कितना आ गया, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम इनटू 1 बाई डेल्टा थीटा, 1 बाई डेल्टा थीटा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम इनटू 1 बाई डेल्टा थीटा, ये आया गामा। तो गामा। और दूसरी बात, दूसरा एक नया रिलेशन इसके लिए, चेंज इन वॉल्यूम है V माइनस V नॉट, V माइनस V नॉट इज इक्वल टू गामा V नॉट डेल्टा थीटा। तो V बन गया मेरे पास, V नॉट इधर जाके कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। तो ये इक्वेशन जो है आपने सबने माइंड में रखनी है। अब हम रिलेशन अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, क्या बोला मैंने, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों के बीच में रिलेशन। और हम ये भी प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे, वी विल प्रूव बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस द अल्फा, बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा, और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अभी हमने लीनियर एक्सपेंशन किया, वॉल्यूम एक्सपेंशन किया, एरियल। तो लीनियर एक्सपेंशन में मेरे पास आया था L इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और दूसरा ये लीनियर एक्सपेंशन था। और वॉल्यूम एक्सपेंशन में मेरे पास, एरिया एक्सपेंशन में आया था A इज इक्वल टू A नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा की जगह बीटा डेल्टा थीटा। और क्या बोलते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन में आया था द न्यू वॉल्यूम V इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ये 3 इक्वेशंस हमने, तो मुझे रिलेशनशिप निकालना है। तो ये जो मैंने लीनियर एक्सपेंशन लिखा है इक्वेशन नंबर 1, इसका क्यूब ले लेते हैं, सॉरी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन को स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर कर दो तो क्या बन जाएगा, L का स्क्वेयर इज इक्वल टू L नॉट का स्क्वेयर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का स्क्वेयर। तो स्क्वेयर को ओपन करेंगे, A प्लस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, L स्क्वेयर इज इक्वल टू L नॉट स्क्वेयर इंटू A स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर प्लस 2AB 2 अल्फा 1 भी है वो, ये 2 अल्फा डेल्टा थीटा बनेगा, A स्क्वेयर प्लस बी, और प्लस B स्क्वेयर B अल्फा स्क्वेयर डेल्टा थीटा स्क्वेयर। अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा वेरी स्मॉल है, तो अल्फा स्क्वेयर डेल्टा थीटा स्क्वेयर को निगलेक्ट कर देंगे, इसको निगलेक्टेड फ्रॉम एक्सप्रेशन, निगलेक्टेड। तो मेरे पास क्या बचा, L स्क्वेयर इज इक्वल टू L नॉट स्क्वेयर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, राइट। तो L नॉट स्क्वेयर, ये तो इनिशियल एरिया का स्क्वेयर था, L नॉट स्क्वेयर जो है
और न्यू तो एल जो है, एल का स्क्वायर जो है, स्क्वायर नहीं बोला, एरिया, लेंथ का स्क्वायर, ये ए नॉट इज इक्वल टू एल नॉट स्क्वायर और एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये हमने अभी लास्ट में पढ़ा। इट मीन्स ये क्या आएगा, एरिया का स्क्वायर, ये इनिशियल एरिया का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, ये स्क्वायर नहीं आएगा, बार बार मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, ये स्क्वायर नहीं होगा। ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा गामा। अब एक इक्वेशन ये है एरियल एक्सपेंशन की, एक ये है, तो इन दोनों को, इसको भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे इसके साथ, ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, ये देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ से पकड़ा गया ये बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस द अल्फा। द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये हमारे पास रिलेशन आ गया दोनों के बीच में। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो ये मैं नोट कर लेता हूं यहाँ पे, बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस द अल्फा, बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस द अल्फा। अब मुझे रिलेशन बनाना है किसके बीच में, मुझे रिलेशन, मेरे पास एल, ये वॉल्यूमेट्रिक इनके, ये रिलेशन, मुझे रिलेशन ड्राइव करना है, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो मेरे पास लीनियर एक्सपेंशन है, एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो दोनों साइड जो है क्यूब ले लेते हैं, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब ले लेंगे, तो एल क्यूब बना एल नॉट का क्यूब इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का क्यूब। इस पे ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, आप खुद लगाओगे। ये एल नॉट क्यूब, ये बना वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम बना, और एल क्यूब बना चेंज इन द वॉल्यूम, राइट। तो ये इसको मैं वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस, अब ये वॉल्यूम का फॉर्मूला जब आप इसमें लगा दोगे तो इक्वेशन बनेगा 1 प्लस फॉर्मूला 3 अल्फा डेल्टा थीटा जब लगा के 3 अल्फा प्लस ये 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा थीटा का क्यूब, ये आप खुद लगा लोगे फॉर्मूला अल्फा। अब ये अल्फा इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो ये स्क्वायर वाले भी निगलेक्ट कर देंगे और ये भी निगलेक्ट कर देंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये दोनों को निगलेक्ट कर दिया, दोनों को निगलेक्ट। तो मेरे पास यहाँ तक की एक्सप्रेशन बचा, ये एक्सप्रेशन मेरे पास बचा। तो एक और इक्वेशन थी मेरे पास जब मैंने वॉल्यूमेट्रिक एक्सप्रेशन किया, v इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जब, तो मेरे पास गामा आ गया यहाँ से, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अब अल्फा बीटा और गामा तीनों में रिलेशन जो है मेरे पास बीटा आया था, बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस द अल्फा और गामा इज इक्वल टू थ्राइस द अल्फा। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब जो है अगर मुझे अल्फा और बीटा में रिलेशन, अल्फा बाई बीटा, अल्फा बीटा कितना है 2 अल्फा, इट इज अल्फा से अल्फा कट गया, 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1:2, और बीटा डिवाइड बाई गामा, बीटा कितना है 2 अल्फा, गामा कितना है 3 अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया 2 रे गामा 3। तो अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा इज इक्वल टू 1:2:3। दिस इज द रिलेशनशिप अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा इज इक्वल टू 1:2:3। So this is the relationship between alpha, beta and gamma.